सर्च करें हमारा दूसरा चैनल जोशी जी की कविता और पाएं कुछ बेहतरीन हिंदी कविताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने यह जरूर देखा होगा, जब आप किसी चीज में बैटरी लगाकर भूल जाते हैं, अपनी जो पेंसिल बैटरी होती है जिसको AA बैटरी भी कहते हैं, उसको आप किसी चीज में लगाकर भूल जाते हैं तो आपको कई सालों के बाद उसमें एक लीकेज देखने को मिलता है जो कि बैटरी कंपार्टमेंट को करोड़ भी कर देता है। पर आपने यह भी देखा होगा, जब तक हम बैटरी का इस्तेमाल करते रहते हैं उसमें ऐसा कोई लीकेज नहीं होता है, और जब हम बैटरी लगी हुई किसी चीज में भूल जाते हैं तभी ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कुछ समय के बाद बैटरीज में कि वो लीकेज करने लगती हैं, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैटरीज का बेसिक रूल क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि AA बैटरी का बेसिक रूल क्या होता है। AA बैटरी को अल्कलाइन बैटरीज भी कहते हैं, और हर बैटरी में एक ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और पॉजिटिव निगेटिव एंड पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है और उससे हम अपना कोई भी अप्लायंस या इक्विपमेंट चला पाते हैं। तो AA बैटरी में जो पेंसिल वाली बैटरी होती है उसमें भी आपको इसी प्रकार का एक इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलता है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विघटन होता रहता है और पॉजिटिव और निगेटिव एंड पर हमें विद्युत ऊर्जा देखने को मिलती है जिससे हमारे रिमोट, हमारे वॉल क्लॉक और दूसरी चीजें चल पाती हैं। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विघटन के साथ आपको कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन गैस और आपको कुछ मात्रा में पानी भी देखने को मिलता है। जब किसी नई बैटरी को हम लेकर आते हैं तो उसका आउटपुट वोल्टेज हमें लगभग 1.5 या 1.6 देखने को मिलता है, पर जब उसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है तो यह वोल्टेज लेवल कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह हमें डिजायर्ड वोल्टेज नहीं दे पाता है और हमारे रिमोट या हमारा वॉल क्लॉक काम नहीं करता है। इसके बाद हम उस बैटरी को फेंक देते हैं और दूसरी बैटरी उसमें लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वो बैटरी बेकार हो जाती है। वो कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट करती रहती है और जो इलेक्ट्रोलाइट का विघटन होता रहता है उससे उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस बनती रहती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैटरी को निकाल के फेंकने के बजाय उसी चीज में छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि हमने उसमें कोई बैटरी लगाई है और आपको लीकेज देखने को मिल जाता है। असल में होता यह है, जिस इक्विपमेंट में इसको लगाकर आप रखते हैं उसमें बैटरी के द्वारा जनरेट किए थोड़े से भी वोल्टेज, भले ही वो काम का वोल्टेज नहीं है, पर उसका वोल्टेज जनरेट होता रहता है और उस बैटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस बनती रहती है और यह हाइड्रोजन गैस एक समय ऐसा आता है कि पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को फाड़ के बाहर निकल जाती है और उसके अंदर जो पोटेशियम कार्बोनेट होता है वह भी बाहर निकल जाता है, जो कि सफेद रंग के पदार्थ के रूप में आपको बैटरी में देखने को मिल जाता है। पर ऐसा नहीं होता कि जो बैटरी किसी इक्विपमेंट में लगी हुई है वही बैटरी लीकेज करे। जिस बैटरी को निकालकर आप फेंक देते हैं उस बैटरी में भी लीकेज होता है, पर बहुत समय के बाद होता है, क्योंकि डिजायर्ड वोल्टेज मिलने के बाद हम उस बैटरी को फेंक देते हैं और वो किसी सर्किट में नहीं जुड़ा होता है और उससे वोल्टेज जनरेशन बहुत कम होता है। तो इससे उसमें हाइड्रोजन की मात्रा भी बहुत कम जनरेट होती है और वो लेवल बहुत दिनों बाद आता है कि वो कंपार्टमेंट को ब्रेक करके बाहर निकल सके। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बैटरी का कंपार्टमेंट ब्रेक होता है, लीकेज होता है, वो उसमें जनरेट होने वाली हाइड्रोजन गैस के कारण होता है। यदि आप उस बैटरी को समय से निकालकर फेंक देते हैं तो यह हाइड्रोजन जनरेशन कम होती है और वो लीकेज आपको बैटरी कंपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलता। और यदि आप उस बैटरी को समय से निकाल कर नहीं फेंक देते हैं तो यह हाइड्रोजन बैटरी की बॉडी को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है और आपको उसमें लीकेज देखने को मिल जाता है, जो कि आपके बैटरी कंपार्टमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस कारण से हमारी बैटरी लीकेज होती है और इसमें किस प्रकार के पदार्थ बैटरी से बाहर निकलते हैं। यदि आपका इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है इस तरह की वीडियो आपको लाने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।